अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज का हमारा व्लॉग है जी सप्लाइज पे। सप्लाइज की ग्रोथ और इसके सारे पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सप्लाइज के मतलब सारी डिटेल बताई थी कि हम सप्लाइज को क्यों तरजीह दे रहे हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हम इससे तवक्कुआत रख रहे हैं। तो ये इसको पाल रहे हैं जी एज आ ब्रीडिंग बुल। इसकी माँ का रिकॉर्ड, जिस बुल का सीमन यूज किया गया, उस बेस पे हमें तवक्को है कि ये इंशाल्लाह एक अलीट बुल साबित होगा। तो अलीट बुल की हम ग्रोथ का आज आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त जो सप्लाइज की एज है ये पूरे 6 मंथ हो चुकी है। ये 6 महीने का बुल है जी। तो आप इसकी माशाल्लाह से ग्रोथ देख सकते हैं, इसके सारे ट्रेट्स देखें, इसकी लेग्स देखें, बॉडी डेप्थ देखें, इसकी हाइट देखें। मतलब जो भी डेयरी के ट्रेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पूरे करता है। तो ब्रीडिंग बुल में सबसे पहले हम देखते हैं बुल की मजबूती, कि बुल जो है वो मजबूत होना चाहिए। मैं फिजिकल ट्रेट्स की बात कर रहा हूँ। जो हम जेनेटिकली और फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली देखेंगे वो एक अलग चीज है। फिजिकली आप बुल को देखें, माशाल्लाह से ये हर एक करैक्टर को पूरा कर रहा है। और 6 महीने इसकी एज हो चुकी है जी। तो इसका इस वक्त जो एस्टिमेटेड वेट है वो तकरीबन ये कह लें 270 280 300 के राउंड बोट है। अभी हमने वजन किया नहीं इस वक्त इसका, लेकिन एस्टिमेटेड वेट इसका इतना है। तो आज हम बात करेंगे अभी पुबर्टी की, के इसमें चूंकि 6 महीने एज हो चुकी है तो अब माशाल्लाह से ये पुबर्टी की तरफ आना शुरू हो गया, यानी कि बलोगत की तरफ ये बालग होना शुरू हो गया। तो उसके हमें कुछ बलोगत के कुछ साइंस हैं, कुछ अलामात हैं, जैसे कि इसने जंपिंग स्टार्ट कर दी है दूसरे जानवरों के ऊपर। पिनाइल प्रोट्रूजन है, मतलब इसने अपना पेनिस जो है वो बाहर निकालना शुरू कर दिया है। और इसमें लिबिडो के साइंस हैं, एनिमल्स को स्मेल करना, यूरिन को स्मेल करना, जो फ्लेम रिएक्शन है वो देना शुरू कर दिया। ऐसे जो यूरिन को स्मेल करके जानवर अपने नोज को स्केटता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेम रिएक्शन, तो वो शो करवाना शुरू कर दिया। तो मतलब इसमें पुबर्टी के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अलामात वो शुरू हो चुकी हैं। तो पुबर्टी से रिलेटेड ही हम इसके आज कुछ ट्रेड्स की फर्दर हम बात करेंगे। मुझे दें मेजरमेंट के लिए टेप। इस वक्त ना जी आज हम इसके दो काम करेंगे कि 6 महीने का बुल है, हम आपको इसकी हाइट का बताएंगे। इस वक्त जो सप्लाइज की विदर्स की हाइट है ना जी, ये हो चुकी है तकरीबन 4.25 फीट। 4 फीट और 3 इंचेस की हाइट हो चुकी है जी सप्लाइज की विदर्स की हाइट, जो कि माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग है। मैं एक दफा से फिर बता दूं, इसकी एज अभी सिर्फ 6 मंथ हुई है। तो दूसरा जो पुबर्टी का हम मेन देखते हैं ब्रीडिंग के हवाले से, जानवर की परफॉर्मेंस, इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, वो तो माशाल्लाह से देख के ही नजर आ रहा है कि ये हर क्वालिटी को पूरा कर रहा है। तो एक जो सबसे अहम मार्कर है ब्रीडिंग बुल्स का वो है टेस्टिकुलर सिरकमफेरेंस। इसके टेस्टिकल्स की, इसके जो कह लें कि टेस्टिकल्स हैं उनकी हमने विर्थ देखनी है कि वो कितने चौड़े हैं, उनकी ओवरऑल जो विर्थ है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है उनकी। ये एक क्लियर कट इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का कि जो बुल हम तैयार कर रहे हैं अगर उसका टेस्टिकल सिरकमफेरेंस ज्यादा है तो इट्स मीन उसके जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, सीमन की जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी होगी। तो टेस्टिकुलर की हम डायमेंशन देखते हैं, वो सारे जो खूबियां हैं वो तो माशाल्लाह ये पूरी कर रहा है। तो हम टेस्टिकुलर सिरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो 1 साल का जो बुल होता है फ्रीजियन बुल, उसका जो आइडियल सिरकमफ्रेंस है वो 34 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जबकि एनिमल जो है ब्रीडिंग बुल जो है वो जब उनका सिरकमफ्रेंस 28 सेंटीमीटर का होता है तो वो ऑलमोस्ट ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसके टेस्टिकल सिरकमफ्रेंस देखेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर है और ये कब तक ब्रीडिंग शुरू कर देगा। ब्रीडिंग में फिर हम देखते हैं, ब्रीडिंग शुरू करने से मुराद है कि ये पहला एजैकुलेट दे देगा, पहली काओ को क्रॉस करेगा। या अगर हम आर्टिफिशियल वजाना यूज कर रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल वजाना में पहला अपना जो सीमन है वो ड्रॉप करेगा। तो पुबर्टी का क्लियर कट जो साइन हम लेते हैं उस वक्त वो हम लेते हैं कि जो फर्स्ट एजैकुलेट है, जो पहला इसने सीमन बाहर निकाला है, उसमें 50 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होने चाहिए, जो कि मिनिमम 10% जिसमें है वो अलाइव और मोटाइल होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है पहले एजैकुलेट का।
उसके बाद मैं नॉर्मल बता दूं कि जब एक बुल बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, ब्रीडिंग उसकी फ्लो में चाह रही होती है, उस वक्त तकरीबन 1.2 बिलियन पर ml स्पर्म की कंसंट्रेशन होती है। मतलब 1 ml में जो स्पर्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो तकरीबन 1.2 बिलियन के करीब होते हैं। तो नॉर्मली एक जो बुल है वो 3 से 7 ml तक स्पर्म देता है, यानी कि अगर वो 3 ml सीमन देता है, यानी कि अगर वो 3 ml सीमन दे रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें 3.75 बिलियन 3.75 बिलियन स्पर्म जो हैं वो मौजूद होंगे। ये मैं बात कर रहा हूं जब एक मैच्योर ब्रीडिंग बुल उस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्प्लाइस की। स्प्लाइस का जो स्क्रोटल सर्कमफ्रेंस है, इसको मेजर करें, इसके स्क्रोटल सर्कमफ्रेंस को अगर आप दिखा सकें इस साइड से जूम करके, आप इसके टेस्टिकल्स की शेप देख सकते हैं जी। एक बंदा मजीद आ जाए, इसको काबू करे। टेस्टिकल की अगर आप शेप देखें तो ये तकरीबन सेंटर से जहां से मैक्सिमम चढ़ाई है वहां से मेजर करें, जूम करके दिखाएं, टेप को लगाएं। हाँ 26, ठीक है, ओके। माशाल्लाह से जी, इसका जो टेस्टिकल सर्कमफ्रेंस है, जो टेस्टिकल्स की चौड़ाई है वो 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्राइटेरिया होता है ब्रीडिंग बुल का, कि ये अभी पुबर्टी के ऑलमोस्ट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी है, यानी कि पुबर्टी शुरू हो चुकी है। तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर रह गए हैं। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है जिस रेशो से ये ग्रोथ कर रहा है, ये वो 2 सेंटीमीटर भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अचीव करेगा। जबकि ये हैरानगी की बात है कि 6 मंथ का बुल जिसका टेस्टिकुलर सर्कमफ्रेंस जो है, टेस्टिकल्स की जो चौड़ाई है वो 26 सेंटीमीटर है। ये पहली दफा मैं अपने कैरियर में एक ऐसा जानवर देख रहा हूं जिसका टेस्टिकुलर सर्कमफ्रेंस इतना अच्छा है। ग्रोथ तो डेफिनेटली है। हम अगर बात करें आइडियल फ्रीजियन जो है ना, फ्रीजियन की जो ग्रोथ है, हम फ्रीजियन फीमेल की बात करें तो वो तकरीबन 5 फीट होती है मैच्योर फ्रीजियन की। कोई अगर फ्रीजियन बुल है तो 6 फीट तक चला जाता है, ठीक है ना जी। तो इसका भी देखें 6 महीने पे ही इसकी जो हाइट है वो भी आइडियल है, 4.25 फीट इसकी जो है ना वो हाइट है इस वक्त, ठीक है जी। आप इसकी लेग की स्कोरिंग देखें, मतलब हर हवाले से जो स्प्लाइस है ना, ये माशाल्लाह कह लें कि जो टारगेट्स हैं उनसे कहीं आगे जा रहा है। तो इंशाल्लाह तवक्को करेंगे फर्दर इसका, अभी जब अगला भी लाग आएगा उसमें हम फर्दर इसका जो ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन है वो करेंगे कि क्या ये ब्रीडिंग के लिए फिट है, इसको कोई मसला तो नहीं। विजुअली तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नजर आ भी नहीं रहा, हर चीज आउटस्टैंडिंग जा रही है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, इसकी फर्स्ट प्राजनी भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिस रेशो से जा रहा है इंशाल्लाह इसकी फर्स्ट प्राजनी भी बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।